learn that what is the role of co-curricular activities in school setup. As we know, the co-curricular activities are very important for the all-round development of our students. करिकुलम का एक बहुत विशेष पार्ट होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है को करिकुलर एक्टिविटीज। हमारे स्कूल में, विद्यालय में जो हम फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट। जब हम छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो ये विकास केवल उनके संज्ञानात्मक या बौद्धिक पक्ष का ही नहीं होता, बल्कि उनके भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन का, और साथ ही साथ उनके क्रियात्मक पक्ष या कोनेटिव डोमेन के विकास से भी संबंधित होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास हो, अर्थात उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हो, साथ ही साथ उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, उनका मोटर डेवलपमेंट हो। हम इन सभी चीजों को भी साथ मिलकर चलते हैं। तब जो हमारे पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उनके माध्यम से जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स है, उनका तो लगभग 100% पार्ट या 99% पार्ट उससे कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही साथ अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्य भी काफी हद तक उससे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कोनेटिव डोमेन के और कुछ अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ अन्य प्रकार की वैल्यूज डेवलप करने के लिए, बच्चों में वैल्यूज डेवलप करने के लिए, जैसे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करने के लिए, सोशल वैल्यूज डेवलप करने के लिए, मॉरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए, इन सब के लिए स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। एनसीईआरटी ने 10 ईयर स्कूल करिकुलम एक बार जब उन्होंने दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि टीचर्स को ये याद रखना चाहिए कि बालक जो अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है, वो विनम्रता के साथ सुनकर नहीं सीखता। मतलब वो केवल पैसिवली उसको नहीं सीखता, बल्कि वो कार्य करके और खोज करके अपेक्षाकृत अधिक सीखता है। का मतलब है कि जब वो उसके ऊपर वर्क करता है या जब वो एक्सप्लोर करता है, तब उसका सीखना ज्यादा होता है। कहीं कहीं इनको पाठांतर क्रियाएं या एक्स्ट्रा करिकुलर क्रियाएं भी कहा जाता है, लेकिन इनको वर्तमान में पाठ्य सहगामी को करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती पाठ्यक्रम का एक भाग होती है। ये पाठ्यक्रम से अलग नहीं है, ये पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस, पहले इनकी इम्पोर्टेंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यस, देवाशीष, ओनली गिव सिंगल इम्पोर्टेंस, मतलब केवल एक विशेषता के बारे में बताओ जो इसके महत्व को बता सके। Why are the co-curricular activities are important and a teacher should organize there in a school for all-round development of student? एक ऐसी कोई विशेषता बताओ जिससे हम समझ सके कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। Ma'am, when a teacher organize a co-curricular activities in the school for the students, ma'am, it is beneficial because in this a student takes a part with the full concentration and full activeness. Ma'am, it creates basically a kind of मैम कह सकते हैं जैसे बच्चों के अंदर जुझारूपन मैम उत्पन्न होता है कुछ बच्चों में मैम, कि वो कोई चीज करके अपने आप को प्रूव करें कि आई एम ऑल्सो कैपेबल। तो मैम ये करिकुलर एक्टिविटीज में मैम उनको एक मौका मिलता है कि अपनी काबिलियत को वो एक्सप्रेस कर सकें, जो वो रेयरली नहीं कर पाते हैं मैम। यस, एक्चुअली को करिकुलर एक्टिविटीज में
बच्चे भाग लेते हैं, खुद करके सीखते हैं, एक्टिव होते हैं, और उनका सीखना और जो उनसे एक्सपीरियंसेस जो हासिल करते हैं उससे उन वो बहुत अच्छा सीखते हैं लाइफ में अपनी। और इस प्रकार से उनमें बहुत सारे गुण भी डेवलप होते हैं। इससे उनमें उनको लीड करना आता है, इनिशिएटिव लेना आता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो अनुशासन या डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। जब जब उनको हम कोई चीज ग्रुप में बांटकर कोई टास्क देते हैं तो उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होते हैं। वो एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं, एक दूसरे की बात सुनना, धैर्य सीखते हैं, पेशेंस आता है उनको, उनमें एक दूसरे की मदद करना, कॉपरेशन, ये सीखते हैं। और इस प्रकार से अगर उनमें ये वैल्यूज डेवलप होने लगते हैं तो आगे चलकर वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और इस प्रकार से एक अच्छी कंट्री का निर्माण हो पाएगा, एक अच्छे नागरिकों का निर्माण हम कर पाएंगे। तो इस हिसाब से भी इनका इन को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीपक। यस दीपक, आप बताइए। For improving their confidence, ma'am. With the हाँ, help of यस। यस, curriculum, we can grow their confidence in यस, the field. यस, यस, वेरी गुड। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनको अपनी शक्तियों और सामर्थ्य के बारे में पता चलता है। जब वो उस पर कार्य करते हैं उनको सफलता मिलती है, उनको रेनफोर्समेंट मिलता है, इससे सफल होते हैं तो और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और जहां पर उनको सफलता नहीं मिलती वहां उनको अपनी कमियों का ज्ञान होता जाता है। इस प्रकार से भी उनका सीखना होता रहता है। श्रेया। Yes, ma'am. Ma'am, co-curricular activities श्रेया, वन help. पॉइंट फ्रॉम यू। Ma'am, these activities help student to श्रेया, आवाज develop their. क्लियर नहीं है। Ma'am, वॉइस इज नॉट क्लियर। hello. सौम्या। पता नहीं क्यों. Yes, ma'am. हाँ, यस, यू टेल। Ma'am, co-curricular activities provides opportunities in different fields to students. यस, Ma'am, को यस, इसमें यस, मैम. वेरी गुड, वेरी गुड। कई बार आपने देखा कि जब कक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो सभी बच्चों को अवसर नहीं मिलते हैं, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज में जब हम सब बच्चों के लिए कंपलसरी करते हैं तो सारे बच्चों के लिए उसमें उनको अवसर प्राप्त होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों में अलग अलग प्रकार की रुचियां होती हैं और अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, और कक्षाओं के जो टीचिंग लर्निंग जो चलती है उसमें कई बार उनके उन गुणों की तरफ किसी का ध्यान नहीं भी जाता, तो उनका विकास नहीं हो पाता, उन पोटेंशियल्स को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से उनको उन दिशाओं में भी अपॉर्चुनिटीज मिल पाते हैं। राइट नाउ अदिति। यस मैम। हाँ, या मैम, इसमें जो बच्चे हाँ, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं मैम, वो भी आगे आते हैं। हाँ, यस। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ अगर जैसे बोलना भी चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, तो मैम हम्म। अगर को करिकुलम एक्टिविटीज होंगी तो वो अपनी बात रख सकते होते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार और की उनका उनका एक्टिविटीज होंगी। कॉन्फिडेंस हाँ, यस, कॉन्फिडेंस यस, लेवल पर उनका बढ़ता है। यस। यस। अगर हम विविध प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज आयोजित करते हैं, विविध प्रकार की मतलब उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि छात्रों को किसी न किसी में जिसमें उनके पोटेंशियल्स होते हैं उसमें वो भाग लेने के अवसर मिल पाते हैं। और इस प्रकार कई बार जैसे अभी आपने कहा कि कुछ छात्र इंट्रोवर्ट होते हैं, तो टीचर का ध्यान जाता है ऐसे छात्रों की तरफ और वो उनको इन्वॉल्व करते हैं कभी कभी, तो उससे भी धीरे धीरे उनकी हिचक खुलती है। कुछ बच्चे आगे आने से डरते हैं तो उनको फिर आगे लाने में मदद मिलती है। इनको करिकुलर एक्टिविटीज से टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक गैप होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। उससे जो डर होता है स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति वो डर दूर किया जा सकता है। ठीक है। अभी आकांक्षा।
मैम को करिकुलर एक्टिविटीज से मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर से डायरेक्टली। जैसे कि हम ही लोग थे जब हम लोग पहली बार बीएड में आए थे तो मतलब जो हमारे सीनियर्स थे उनसे इंटरेक्शन हुआ। वो एक तरफा से को करिकुलर एक्टिविटी ही थी जिससे हम लोग मतलब हम लोगों ने और दूसरों को जानना और टीचर से भी इंटरेक्शन वगैरह होता है। और मतलब इससे बच्चों मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से स्ट्रांग हो जाते हैं। यस, वेरी गुड। तो इस प्रकार आपने देखा कि को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी important. It is very important to organize co-curricular activity in the school, because through this we can develop the democratic values, moral values, social values among them, and उनकी मानसिक शक्तियों का विकास भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वाद विवाद डिबेट रखते हैं तो डिबेट रखने में कई प्रकार के लॉजिक्स और हाँ, जो अपनी बात कहने के लिए वर्ड पावर, वर्ड फ्लुएंसी, इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। तो छात्रों को उन शक्तियों का विकास होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विजेस रख सकते हैं, डिस्कशंस रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम कभी कोई इस प्रकार की चीजें आयोजित करते हैं तो छात्र उनमें भाग लेने, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके माध्यम से वो न केवल उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, बल्कि वो ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार ऑब्जेक्टिव बने, किस प्रकार अनबायस्ड हो, और किस प्रकार लॉजिक को हम मतलब लॉजिकफुल रूप में वो डिसीजन ले सकें, और अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखते हैं। दूसरों को, दूसरों की अच्छाइयों को भी स्वीकार करना सीखते हैं। इन चीजों को भी वो सीखना उनमें मतलब ये भी गुण या ये वैल्यूज जो है ये भी डेवलप होते हैं। कई प्रकार के जो समाज के उपयोगी कार्यों में भी उनका हम उनकी रुचि डेवलप कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे एनएसएस के थ्रू आप लोगों ने जब बाहर जाकर स्लम्स में या फिर बस्तियों में जाकर आप लोगों ने लोगों की मदद की। लोगों, अभी जो वैक्सीनेशन के टाइम पर आप लोगों में दो तीन लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, जलज और पंकज, जलज और इसने दीपक ने। तो इसमें आपने लोगों को वैक्सीनेशन के समय भी लोगों को काउंसलिंग किया और उनसे कहा कि वैक्सीनेशन लगवाएं इस तरह से, और फिर लोगों की मदद कर कर आपको अच्छा लगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समाज सेवा या इसके प्रति भी अगर ये ये को करिकुलर एक्टिविटीज ना हो या एक्सटेंशन एक्टिविटीज ना हो, तो फिर अम, आप समाज से जुड़ नहीं सकते। और ये स्टूडेंट्स बड़े होकर धीरे धीरे उस समाज का पार्ट बनेंगे, तो इनको समाज के साथ में भी जुड़ना आना सीखना होगा। तो इस प्रकार से भी को करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत महत्व है। इसके साथ ही साथ उनमें बच्चों में अपनी लाइफ के प्रति भी सही दृष्टिकोण डेवलप होता है। राइट एटीट्यूड उनका डेवलप होने लगता है जब वो इनमें भाग लेते हैं। क्योंकि इनमें भाग लेने लेते हैं तब उनके साथ के और भी बच्चे होते हैं, और वो उन सब में सेल्फ डिसिप्लिन देखते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ वो जीत और हार दोनों प्रकार की चीजों को देखना और उसको स्वीकार करना सीखते हैं। इस प्रकार उनके पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से भी को करिकुलर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द, पहले तो हम ये कहें कि कितने प्रकार की हो सकती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज वी मे ऑर्गेनाइज। ये शारीरिक विकास से संबंधित हो सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल हो सकते हैं, दौड़ या व्यायाम, योग, आसन, या कितने भी प्रकार की जिम्नास्टिक, कुश्ती, स्विमिंग, कुछ भी प्रकार के हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि स्कूल के पास क्या रिसोर्सेज है, उसके आधार पर वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर कुछ सांस्कृतिक मैम क्रियाएं हो मेंटल भी हो सकती। सकते हैं। हाँ बेटा। मेंटल मैम, मेंटल भी हो सकते हाँ, फिर इसके बाद कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज में कैंप फायर्स भी हो सकते हैं, म्यूजिक, डांस, फोक डांस, सिंगिंग, ये और सभी लोगों की जयंतियां या जो होती हैं वो उत्सव, इनको भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर कई प्रकार के सोशल एक्टिविटीज हो सकती हैं। इसमें
सोशल कैंप लगा सकते हैं। इन्हीं जो क्लब होते हैं, सोशल साइंस के कई सारे क्लब भी होते हैं, उनके साथ में भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। अपने स्कूल का एक वो संस्था से ज्वाइन कर सकते हैं, और उन उन टाइम पर हम उन बच्चों को वहां ले जा सकते हैं। फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो या पर्टिकुलर कोई एरियाज होते हैं, जैसे कि स्लम्स वगैरह हमने कहा ना, जहाँ पे कि डेवलपमेंट कम हुए होते हैं, वहां पर भी हम छात्रों के साथ कुछ सेवा या सर्विस टाइप का कुछ कर सकते हैं एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती हैं इसमें भी, वाद विवाद, डिबेट, या फिर स्पीच, या जहाँ आजकल स्कूल्स में बड़े क्लब्स टाइप के होते हैं अलग अलग, ऐसे राइटिंग हो सकती है, स्टोरी राइटिंग हो सकती है, प्ले हो सकते हैं। और विद्यालय स्कूल्स के जो वो वार्षिक वो निकलती है ना, एनुअल बुक या मैगजीन निकलती है, उसमें अलग अलग जिम्मेदारी दे सकते हैं बच्चों को पब्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे वो स्किल डेवलपमेंट करें। जैसे पहले हुआ करती थी, पहले जो बुनियादी शिक्षा थी ना, उसमें कताई बुनाई ये सब चीजें थी। अभी भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कोई पॉटरी वाला काम हो, या फिर इस तरह से पेंटिंग या मॉडलिंग, या आजकल जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कुछ काम हो सकते हैं, स्किल्स सिखा सकते हैं कि हार्डवेयर पे कुछ चीजें सिखाना, कौशल सिखाना, या कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कुछ काम सिखाना, इस तरह से कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसे भी सिखाते हैं बच्चों को कि जब वो हॉलीडेज होते हैं उस समय में उनके लिए, जैसे कि उनसे कहते हैं कि कलेक्शन सिखाते हैं ना, कुछ इकट्ठे करना, जैसे टिकट इकट्ठे करो, सिक्के इकट्ठे करते हैं। कभी वो बॉटनी वाले वो फाइल्स वगैरह तैयार करते हैं। कभी उनको हम ये कह सकते हैं कि गार्डनिंग करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं उनको। वो भी हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज का भी पार्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के रूप में देना भी। तो ये देखा कि इतने प्रकार के लगभग को करिकुलर की एक्टिविटीज होती हैं जो हम स्कूल के संदर्भों में आयोजित कर सकते हैं। अब इनको आयोजित करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए? नंबर वन, सभी स्टूडेंट्स शामिल हो सके, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। A teacher should ensure that all students have to participate. वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करें, ये उनको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन उनका किसी न किसी में पार्टिसिपेशन करना अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे भागते हैं इन चीजों से, लेकिन जब वो एक बार आकर काम शुरू करते हैं या उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, तब उनको मजा आने लगता है। तो कई डरते हैं बच्चे, इनिशिएट करने में हिचकते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, कोशिश करनी है कि छात्र जो भी लर्नर्स हो, वो ज्यादा, एक से ज्यादा लोग हों, ताकि तभी उनमें वो वैल्यूज डेवलप होंगे, कोऑपरेशन के, कोऑर्डिनेशन के, ये सारे वैल्यूज तभी डेवलप हो पाएंगे। तो एक से ज्यादा लोग उन एक्टिविटी में हो बच्चे, इसका ध्यान रखें। और इनमें बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि अगर ज्यादा फ्रीडम नहीं होगी तो फिर बच्चों के जो स्वाभाविक गुण हैं वो निकल कर बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर जो भी रिसोर्सेज हैं इसके लिए जरूरत है, तो स्कूल्स के लेवल पर उनको प्री ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए, प्री तैयारी कर लेनी चाहिए उसकी, कि वो पूर्व में ही उनकी व्यवस्था भी हो जाए, अरेंजमेंट्स हो जाए, और किस तरह से क्या करना है उसकी प्लानिंग भी हो जाए। फिर अगर ये को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करेंगे बच्चे, तो उसका असेसमेंट भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को उसका एक फीडबैक और रेनफोर्समेंट मिले। इसकी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, और वो उनके रिकॉर्ड, जो उनका प्रोग्रेस रिकॉर्ड होता है, उसका एक पार्ट उसमें भी उसको शामिल करना चाहिए। साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम छात्रों का एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार रखते हैं स्कूल्स में। जब छात्र फर्स्ट एंट्री करता है तो उसका रिकॉर्ड में एंट्री होती है, और उसके बाद वो जिस जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में उसका ये रिकॉर्ड जाता रहता है। तो इस प्रकार से उस बच्चे का ये पूरा ब्यौरा होता है,
जिसमें कि उसकी सारी चीजें उसकी लिखी रहती। तो इसके को करिकुलर एक्टिविटीज में उस बच्चे के द्वारा पार्टिसिपेशन किए जाने का पूरा ब्यौरा भी उसमें होना चाहिए। फिर जरूरत पड़ने पर इसमें भी काउंसलिंग की सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब वो कई बार ऐसा होता है कि इसमें पार्टिसिपेट करें या उसमें करें या कहाँ करें, तो उनको काउंसलिंग दी जानी चाहिए, काउंसलिंग उनको मिल सके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए विद्यालय को। और इसके साथ ही साथ जो टीचर इंचार्ज हो इसका को करिकुलर एक्टिविटी का, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखे, वो उसका साइकोलॉजी में वो दक्ष जरूर होना चाहिए, ताकि उसको साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनका नॉलेज हो, और इस प्रकार से वो पर्टिकुलर पोटेंशियल और इंटरेस्ट वाले बच्चों को ही उस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेशन का अपॉर्चुनिटी अवेल कराए, इस बात का ध्यान रखे वो। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जो बाहर सोसाइटी में जो भी ऐसे अच्छे काम चल रहे हैं बच्चे उनको सुन सके, देख सके और उनसे लिंक कर सके। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए, और छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए, अगर उनके अच्छे कामों को हमेशा ही पुरस्कृत करना चाहिए। जैसे दीपक और जलज के लिए और भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबके लिए सर्टिफिकेट जरूर देंगे, जिन्होंने वैक्सीनेशन में मदद किया है, लोगों को मतलब वैक्सीनेशन में समाज को जागरूक किया है और समाज की सेवा की है। और तो इसी तरह से आप लोगों को भी सीखना है कि आप भी जो भी प्रकार की एक्टिविटीज आयोजित करें उसमें बच्चों को हमेशा ही आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से उनको कुछ सर्टिफिकेट, मेडल्स या कुछ दें, जिससे कि छात्र और भी दूसरे छात्र उस प्रकार के कार्य करने को प्रेरित हो और वो छात्र भी प्रेरित हो। अब आती है प्रॉब्लम की क्या क्या बाधाएं हैं, ये भी हम आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि आप लोग स्कूलिंग करके आए हो, तो आपको पता होगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज जब आयोजित होती है तो क्या पर्टिकुलर डिफिकल्टीज या बैरियर्स स्कूल में ज्यादातर आते हैं। देवाशीष से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी सब सोच के रखना। देवाशीष। मैम, जो इसमें बैरियर सबसे ज्यादा देखा गया है मैम, वो है कि जो हमारा एजुकेशन होता है मैम, मतलब जो हम्म। पढ़ाई होती है मैम, वो थोड़ा बहुत मतलब डिस्टर्ब हो जाती है मैम, बच्चे पाथ से डाइवर्ट होते हैं। और दूसरी बात मैम, जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैम, या किसी कुछ ना कोई वजह से, तो मैम वो न्यूसेंस क्रिएट करने लगते हैं, फिर मैम वो भी बहुत दिक्कत देना पड़ता है मैम, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। इसका सजेशन दो दीपक, इसका सजेशन दो। मैम इसके इसके लिए क्या होना चाहिए कि मतलब एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होना चाहिए। जैसे टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट के लिए एक पैटर्न होता है कि इस दिन ये पढ़ाया जाएगा। यस, वेरी गुड। उस हिसाब से जो जो है करिकुलर एक्टिविटीज के लिए डेट डिसाइड होना चाहिए, और उस दिन उनको एक टास्क दे देना चाहिए कि आपको इस दिन पे ये टास्क आपका चेक होगा। उस यस, हिसाब से वेरी गुड, हो सकता वेरी है। गुड। एनुअल कैलेंडर में ऑलरेडी पहले से होना चाहिए कि कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे आयोजित किए जाएंगे, इसका प्री प्लानिंग होना चाहिए, एनुअल कैलेंडर में ऑलरेडी होना चाहिए वो, तो सब लोगों को पहले से ही मालूम रहे, और उसके ड्यूरेशंस भी फिक्स होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, सौम्या, दूसरी क्या बाधा आपको लगती है सौम्या? और क्या आपको मैम लगता है, व्हाट इज द हर्डल्स, व्हाट इज द हर्डल? आई थिंक मैम को करिकुलर एक्टिविटीज में मैम टाइम मतलब स्टडीज के अलावा भी मैम अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें हम लोग को टाइम देना होता है अपना। बट समटाइम्स अपने पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, वो बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो। यस, इसके लिए आकांक्षा, सजेशन। मैम मैम को करिकुलर एक्टिविटीज में मैम बैरियर्स जैसे कि होता है नहीं, कभी। बैरियर इसने बताया सौम्या ने कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो बच्चों को हतोत्साहित करते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, इसमें भाग लेने से, जिससे पहले बोलते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मैम यही इस उन्हें हाँ। मतलब बच्चों को बल्कि और मोटिवेट करना चाहिए इन सब चीजों में, क्योंकि बच्चे उससे मतलब और भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती होती हैं, तो उन्हें उसका भी नॉलेज मिलता है। आई थिंक इसके लिए पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए,
कि जो वो ये बता सके कि पढ़ना जरूरी है, ये निश्चित है कि पढ़ना जरूरी है, उसके साथ ही साथ ये सब चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इनमें पार्टिसिपेशन करने से बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, संपूर्ण रूप से वो एक स्वस्थ बच्चा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स फोर्स करते हैं ना बच्चों को कि नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना, नहीं ये करना, नहीं वो करना, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं पीटीए के माध्यम से, पीटीएम आयोजित करके। नाउ श्रेया की तो इसमें वॉइस का प्रॉब्लम है। अदिति, व्हाट इज अनदर हर्डल यू थिंक फॉर ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज इन द क्लासरूम और इन द स्कूल? मैम अगर बच्चा किसी एक चीज पे फोकस करना चाहे तो मैम नहीं कर सकता है, मतलब उसका ध्यान तो हर चीज में रहेगा। नहीं, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि स्कूल्स में उतने रिसोर्सेज नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है कि अच्छा, रिसोर्सेज के लिए टीचर क्या ही कर सकता है, वो तो स्कूल्स में अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जैसे वो एक टीचर चाहता है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए कई सारी चीजें हों, पर अगर प्लेग्राउंड नहीं है, या फिर खेलने के लिए वहां पर अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं बच्चे तो उसका किट नहीं है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अगर रिसोर्सेज नहीं है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, रिसोर्स क्रंच का एक प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए हमें गवर्नमेंट से भी कहना चाहिए, साथ ही साथ हमें अलग अलग जो वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस है, या जो इस प्रकार से पूल करने की कोशिश करनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को पूल करने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी स्टेडियम के साथ में या किसी के साथ में से क्लब कर लें, और वो उन पर्टिकुलर डेज पर उस स्टेडियम में ले जाना अलाउ करे, और उनको वो वाली किट अवेल मिल हो सके, तो इस प्रकार से उनके बच्चों को खेलने की सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार कुछ प्रयत्न किए जाने चाहिए। बाकी एक टीचर के पार्ट पे इस पे बहुत काम करना मुश्किल है। फिर दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि टीचर्स कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज को, उनको लगता है कि ये एक्स्ट्रा का भार है। तो दिस शुड नॉट बी डन। वी आर गोइंग टू बी अ टीचर, यू ऑल आर गोइंग टू बी अ टीचर, और आपको ये सोचना चाहिए कि को करिकुलर एक्टिविटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज द एकेडमिक्स। तो जितना आप पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हो उतने ही शिद्दत से आपको को करिकुलर एक्टिविटीज को भी आयोजित करना चाहिए, और बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। फिर क्या होता है कि जो टाइम टेबल होता है उसमें भी इसमें बहुत कम टाइम दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा टाइम, मतलब इसको बहुत टीचर्स भी प्रिंसिपल्स भी ज्यादा इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये वाली टेंडेंसी या ये वाला जो एटीट्यूड है ये दूर करना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट है, सब लोगों ने उसमें भाग लेना चाहिए, और सारे टीचर्स के कोऑर्डिनेशन से और स्टूडेंट्स को के पार्टिसिपेशन से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास को हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल्स में आयोजित करना बहुत जरूरी है, उससे ही छात्रों का संपूर्ण विकास होगा। ठीक है।